बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वायरसेस के ऊपर कि वायरस जो है उसकी मेन वैसे तो स्पेसिफिक अगर बात की जाए ना तो वो तो फिर टाइप्स वायरसेस की बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, जो हम इंडिविजुअल यूज़र जो है प्रोग्राम यूज़ करने वाले कंप्यूटर के प्रोग्रामर्स वगैरह या उसके जो यूज़र हैं जो वो जानते हैं वो और है। लेकिन एक होती है कैटेगरीज। ये असल में कैटेगरीज हैं कि उनकी कैटेगरीज कौन कौन सी है। कुछ की कैटेगरी जो है वो बूट सेक्टर है, कुछ की कैटेगरी चेरनोबिल है, कुछ की कैटेगरी ट्रोजन हॉर्स है, कुछ की कैटेगरी लॉजिक बॉम्ब है, कुछ की कैटेगरी रेड लॉफ है। ये मेजर 5 टाइप्स ही है वायरसेस की और ये असल में कैटेगराइज किया गया है। अब इस बूट सेक्टर के अंदर बहुत सारे वायरसेस होंगे लेकिन अटैक ये आपके बूटिंग प्रोसेस को करेंगे। चेरनोबिल जो होगा इसकी प्रॉपर्टी चेरनोबिल वाली होगी। चेरनोबिल एक इंसिडेंट हुआ था 1986 के अंदर यूक्रेन के अंदर, जो कि एक उनका न्यूक्लियर प्लांट था और उस न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर जो था वो कुछ जो लेस ट्रेंड पीपल थे उनसे बस वो हैंडल ना हो सका और वो उधर ही फट गया था। लेकिन जो सिस्टम जो था वो सारा वहाँ पे पता नहीं बहुत सारे लोग उसके अंदर जो थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो ये एक इंसिडेंट 1986 के अंदर हुआ था चेरनोबिल यूक्रेन के अंदर, न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर ये सारा कुछ हो गया था। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी रखने वाला होगा यानी अगर उसको लेस्टोरेंट को पता है, अगर उसको डील करता है वो छिड़ेगा तो फिर वो इन्फेक्शन करेंगे, क्योंकि नहीं छिड़ेंगे तो वो नहीं करेंगे। तो उसको सही तरीके से चलाएंगे डील करेंगे तो ठीक चलता रहेगा। ये चेरनोबिल वायरस की कैटेगरी है। ट्रोजन ट्रोजन एक हिपोक्रेट वायरस है। एक मुनाफिक जैसे होता है ना, मुनाफिक कि वो आपके दरमियान एक ऐसा लिबादा ओढ़कर आता है कि आपको जाहिर जाहिर ये लगता है कि ये हमारा साथी है, हमारा दरमियान रहने वाला है। तो लेकिन होता वो हिपोक्रेट है, होता वो मुनाफिक है। ठीक है, तो ये जो ट्रोजन है ना असल में ये वही हिपोक्रेसी है। इसके अंदर क्या होता है कि एक मूवी है ट्रॉय मूवी, अगर आपने कहीं देखी हो, ग्रीक्स की और ट्रॉय वालों की एक जंग के ऊपर एक मूवी है। उसके अंदर क्या होता है कि जो ट्रॉय है ना ये एक सल्तनत है जो कि एक बहुत मजबूत किला होता है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनको ये फ़ख्र और नाज होता है कि इस किले के अंदर कोई बंदा दाखिल नहीं हो सकता। तो जो ग्रीक होते हैं जब वो इनके ऊपर हमला करते हैं ना तो पहले तो वो जंगें वगैरह होती हैं, लेकिन वो ये करते हैं कि चाल खेलते हैं इनके साथ कि इनको एक गिफ्ट के तौर पर अपने एक हॉर्स दे जाते हैं। उसका नाम होता है ट्रोजन, ट्रोजन हॉर्स। वो लकड़ी का एक वुडन किस्म का एक घोड़ा होता है। उसके अंदर ये अपने बंदे तलवारें वगैरह लेके उसके अंदर भेज देते हैं। अब वो जो होती है ना क्या कहते हैं, जो इसके इनके जो लोग होते हैं वो उसको नीचे गोल टायर लगा के ना तो उनके किले के सामने रख के आ जाते हैं। वो जब उनके कुछ जो जब रख के फिर वहां से चले जाते हैं तो वो जो वहाँ के यानी जो उनके वजीर होते हैं या जो वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ पे, वो जब देखते हैं तो वो समझते हैं कि शायद ये गिफ्ट आया है बादशाह के लिए, किंग के लिए। तो वो कहते हैं कि चल अब तो रात है तो सुबह उसको फिर देंगे। तो वो क्या करते हैं, वो दरवाज़ा खोल के ना, जो कि बहुत सारे लोग उस दरवाज़ा खोलते थे, वो दरवाज़ा खोल के वो उसको कहते हैं कि चले इसको अंदर ही कर लेते हैं। तो सुबह बादशाह को बताएंगे, जो किंग होगा उसको बताएंगे कि गिफ्ट आया है। वो चले जाते हैं और फिर जो पहरेदार होते हैं पहरा देते हैं और बाकी लोग सो जाते हैं। जब रात में कोई पहर होता है तो वो जो उसके अंदर लोग होते हैं जो छुपे होते हैं वो तलवारों से वो रस्सियाँ जो उन्होंने ऊपर से बांधा होता है उस रस्सियों को काटते हैं और काट के उसमें से निकल आते हैं। और जब वो निकल आते हैं तो वो फिर कत्ले आम शुरू हो जाता है अंदर। जब वो शुरू हो जाता है तो फिर वो दरवाज़ा दरवाज़ा खोल के और फिर बाकियों को कॉल देते हैं कि आप आ जाएं। इस तरीके से उनको फिर कब्जा हो जाता है। ठीक है, तो यानी ये एक मूवी है ट्रॉय, अगर आपने देखी तो आप इसको क्लिप वगैरह या उसका कोई ट्रेलर वगैरह देख के आप वहाँ से आइडिया भी ले सकते हैं। तो ये उस मूवी से असल में ना इस वायरस का नाम जो है वो लिया गया। ये मूवी से तो नहीं, खैर मूवी असल में उस इवेंट के बारे में जो रियल लाइफ में एक इवेंट ये हुआ है उसके ऊपर ये मूवी बनाई गई ट्रॉय। और उस इवेंट के ऊपर ही ट्रोजन हॉर्स है कि जो ट्रॉय वालों के साथ हुआ था ये वही था। उसके बाद आपका आ जाता है लॉजिक बॉम्ब। तो लॉजिक बॉम्ब जो होता है ये एक टाइमर है। बॉम्ब क्या होता है, टाइम चल रहा होता है, स्पेसिफिक टाइम के बाद उसने अपना काम दिखाना है, मतलब उससे पहले वो काम नहीं करेगा। एक टाइम चल रहा है जैसे कि 2019 के जो 7 मंथ है या 8 मंथ है उसकी 2 तारीख को 12:05 पर रात AM यानी उस पर जाके ये एक्टिवेट कर दे। ये होगा कि अपने आप को ये खुद एक्टिवेट कर देगा एक पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर डेट के ऊपर जाकर। ये वाले जो वायरसेस होते हैं ये लॉजिक बॉम्ब होते हैं। और रेड लॉफ होते हैं पोलीमॉर्फिक वायरसेस। पोलीमॉर्फिक वायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो अपने आप को
कोई एक काम करते हैं और काम करके फौरन अपने आप को चेंज कर देते हैं, अपनी शक्ल बदल लेते हैं। ये भी मूवीज में भी ये असल में ये चीज दिखाई जाती है कि लिबाता उन्होंने पहले कोई और होता है, चोरी चकारी की, जो काम कर रहा था वो किया और फौरन अपना लिबास बदल दिया। ठीक है, शाहरुख खान की भी एक मूवी है डॉन, अगर आपने नहीं देखी तो उसके डॉन के अंदर क्या होता है कि वो जब वो उनके पीछे वो लोग रहते हैं तो वो वहाँ से भागते हैं दोनों, तो आगे जाके वो एक बस्ती होती है जहाँ पे कुछ लोग नाच नूच रहे होते हैं, तो वो फिर उनके अंदर घुस मिल जाते हैं और फिर वो उनको पान भी देते हैं, फिर वो उनका लिबास उन्हीं का ओढ़ लेता है और फिर वो पान भी खाते हैं, भंग भुंग भी वहाँ पीते हैं, तो वो उनका इतना घुल मिल जाता है, उनको नजर नहीं, जो बाहर से आते हैं वो पहुंच जाते हैं वहाँ, लेकिन उनके अंदर वो घुल मिल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो लोग कौन थे, क्योंकि उन्होंने तो किसी और शक्ल में देखा होता है ना। तो ये असल में कहलाते हैं पोलीमॉर्फिक या रेड लॉफ। ठीक है, यानी ऐसे कि जिन्होंने चेंज कर लेना है, काम करेंगे, काम करके अपने आप को तब्दील कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, ये रेड लॉफ है। ठीक है, आए हम इसको हम राइटिंग, वैसे मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन दे दिया, अब बस एक पढ़ना ही है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तो ये आप देख लीजिए। पहला है जी बूट सेक्टर वायरस, जो कि आपकी बूटिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है। वायरस विच अफेक्ट्स द बूटिंग प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूट सेक्टर वायरस। सेक्टर असल में हार्ड डिस्क के ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं, उस वजह से कहा गया है, और बूट इस वजह से कहा गया है कि बूटिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं, इस वजह से वायरस का नाम है बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस एग्जीक्यूट एवरी टाइम व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जब कंप्यूटर को आप ऑन करते हो उस वक्त ये आ जाता है। हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट सेक्टर्स इन द ट्रैक। फर्स्ट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क कंटेन द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड एमबीआर, जो पहला ट्रैक होता है ना उसी के ऊपर आपका पहला जो सेक्टर होता है उसका, उसके ऊपर जो है वो आपकी विंडो वगैरह जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर इंस्टॉल हुआ होता है। इसको नाम क्या दिया जाता है, एमबीआर, यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड, उसको कहा जाता है कि ये मास्टर बूट रिकॉर्ड है। और इसके अगर आपको जो है कि बूट सेक्टर्स और वायरस, यानी जो सेक्टर्स हैं या ट्रैक्स हैं या हार्ड डिस्क है, इसके बारे में अगर आपको जो है वो जानना है तो इसके ऊपर मैंने हार्ड डिस्क के ऊपर एक बड़ी डिटेल में वीडियो जो है मैंने अपलोड की हुई है, और वो है हमारी 9th की प्लेलिस्ट में, अगर आप चाहें तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये चैनल पर आप सर्च कर लें तो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इनके बारे में देख सकते हैं कि सेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रैक्स क्या होते हैं, आपको हार्ड डिस्क के बारे में आइडिया वहाँ से हो जाएगा। तो बूट सेक्टर वायरस इज अ वायरस विच लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करोगे तो आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या होगा, मेमोरी में लोड होगा, तो जब वो लोड होगा तो साथ ये भी लोड हो जाएगा, तो वो तो आया है ना अपना सही काम करने के लिए, उसके साथ ही चला जाएगा उसका लिबास देने, समझ लगी। तो यानी ये ऐसे होते हैं जो कि अपने किसी के साथ मिलके चले जाते हैं। ठीक है, जैसे पुलिस की वर्दी है तो वो चोर पुलिस की वर्दी पहनकर अगर चला जाए तो हो सकता है ना, तो ये एक बिल्कुल इसी तरह की कहानी है। तो दिस वायरस अटैचेस इट विद द एग्जीक्यूटेबल फाइल लाइक .com .dll एंड .exe। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं सारी की सारी, जैसे .com .dll जो विंडो की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है .dll, ये इनके साथ अपने आप को क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं और फिर इसको रेप्लिकेट करते हैं अपने आप को। बूट सेक्टर वायरस कैन डिस्ट्रॉय ऑल द डेटा फाइल, जितनी भी डेटा फाइल्स आपके कंप्यूटर के अंदर होती है, जैसे कि ऑडियो वीडियो टेक्स्ट वगैरह की फाइलें, वो उसको ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगी चेरनोबिल। ये चेरनोबिल ही लफ्ज है क्योंकि ये असल में एक जगह का नाम है। चेरनोबिल इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी। चेरनोबिल इज द सिटी ऑफ द यूक्रेन। यूक्रेन एक मुल्क है, एक इलाका है, एक स्टेट है, और इसका एक सिटी है जिसे चेरनोबिल कहा जाता है। तो चेरनोबिल वायरस इज नेम्ड सो, इसको नाम इसलिए दिया जाता है बिकॉज ऑफ द चेरनोबिल इंसिडेंट अकर इन 1986। जो 1996 के अंदर चेरनोबिल के अंदर इंसिडेंट है, ये अभी आप इसके ऊपर वीडियो भी आपको मिल जाएगी, अगर आप चेरनोबिल इंसिडेंट के बारे में जानना चाहते हो तो यूट्यूब पर आप लिखें तो इसके ऊपर जरूर आपको अच्छी एक वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर इंसिडेंट आपको दिखाया जाएगा। Which was a nuclear blast occurred due to the mistake of the less trained workers। कुछ लेस ट्रेंड वर्कर थे जिन्होंने जिनकी वजह से ये था ब्लास्ट वगैरह, उनकी किसी मिस्टेक की वजह से ये हो गया था। तो दिस इंसिडेंट टुक द लाइफ ऑफ द मोर देन 600 वर्कर्स। चेरनोबिल वायरस कैन डिलीट ऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, इनकी फाइलों को ये डिलीट कर सकता है। इट कैन आल्सो डिलीट द पार्टीशन फाइल्स, पार्टीशन फाइलों को भी डिलीट कर सकता है। द चेरनोबिल वायरस कैन कॉज अ मेजर लॉस ऑफ डेटा। चेरनोबिल वायरस इज आल्सो कॉल्ड स्पेस फिलर वायरस, क्योंकि ये बहुत सारी जगह घेर लेता है और सिस्टम को स्टक भी कर देता है। इसकी एग्जांपल्स वगैरह जो हैं वो शैम्पू, हेयर, विनेक्स, जबकि इसकी जो है वो
एग्जांपल जो है वो मैचेलेंजेलो, जंकी एंड ओहियो, ये एग्जांपल है बूट सेक्टर वायरस की। और जो सेम्पो, हेयर एंड विनएक्स, ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। विन 9x जो है ये सारे के सारे नाम से जो वायरस होते हैं ये सारे के सारे चेरनोबिल वायरस कहलाते हैं। उसके बाद ट्रॉय से ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स इज अ malware which appears to be successful but contain a destructive instruction for computer. Trojan can only destroy the computer files, कंप्यूटर फाइलों को डिस्ट्रॉय, बट इट कैन नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ। रेप्लिकेट नहीं कर सकता, फाइलों को डिस्ट्रॉय करेगा, लाइक द वायरसेस। द टर्म comes from the tale Trojan war in which the Greeks sent a large wooden horse, ये उस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, to their foes, foes कहते हैं दुश्मनों को, in order to capture the well protected empire, ट्रॉय की। The Troy thought it to be a gift and they intentionally moved it to their empire, which later the Greeks, who were hiding themselves in the large wooden horse, entered into their empire and captured it. जो ग्रीक थे उसके अंदर छुपे हुए थे, उन्होंने फिर उसके ऊपर कब्जा कर लिया। This virus is also being named so because of the property of being Trojan. इसकी एग्जांपल ये फॉर्मेट C इस नाम से जो वायरस है ये ट्रोजन हॉर्स। उसके बाद आ जाइए जी लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब इज अ malicious program which is set to harm the computer at a certain point. That certain point may be specific date or time, यानी इसने किसी खास टाइम के ऊपर आके अपना काम दिखा जाना है। Thus, when such condition is fulfilled, this starts its working. Logic bomb is also called slag code, malicious logic. Sometimes this virus is also called timer virus. तो slag code या malicious logic या timer virus वगैरह जो इसके नाम है लॉजिक बॉम्ब के। Friday the 13th, ये भी एक वायरस है जो कि लॉजिक बॉम्ब है। Red Love is a polymorphic virus created using the VB, and polymorphic viruses are those which change themselves after making the infection of the file. फाइलों में करेंगे चेंज, करेंगे तब्दीली, और उसके बाद खुद को चेंज कर लेंगे और भले बन के सामने आ जाएंगे। जैसे वो कहता है ना, मरवाया खुद और बाद में खुद जनाजे में चले गए अफसोस करने के लिए। ये आपको वायरसेस से लोगों के बारे में शनाख्त करने में भी आपको हेल्प हो सकती है। ये आप रेड लॉफ देखें, ये आपको मिल जाएंगे, यानी लोगों को मरवा दिया और बाद में जनाजे में शरीक हो गए अफसोस करके। ये फिल्मों में भी दिखाया जाता है, तो वो हकायक होते हैं, माशरे के अंदर ऐसा चल रहा होता है। यानी अपना वो चेहरा नहीं दिखाएंगे जो वो जिस चेहरे के अंदर है, बज़ाहिर कुछ और है और जाहिर कुछ और है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। तो ये हिपोक्रेसी है, ये मुनाफिकत है। दिस वायरस लोकेट्स द फोल्डर .htt, इसको वो लोकेट करेगा, स्टार्ट इन्फेक्शन टू द फाइल्स। इस फोल्डर के अंदर ये लोकेट करता है, अपने आप को प्रिजर्व करेगा और फिर ये इन्फेक्शन करेगा फाइलों के अंदर। ड्रैगन बस रेड लॉफ, ये इसकी एग्जांपल है, जो कि एक स्पेसिफिक रेड लॉफ वायरस है। ड्रैगन बस रेड लॉफ, ये इसकी एग्जांपल। ठीक हो गया, तो आपने ये एग्जांपल्स भी याद रखनी और ये पॉइंट्स भी याद रखने। तो ये टॉपिक था आज का, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो इसको कर लें लाइक, अच्छी नहीं लगी तो फिर आप इसको कर लें डिसलाइक, क्योंकि वो तो फिर करनी है। और हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपका अप्रिशिएट करने के लिए और आपका इस चैनल के ऊपर आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत थैंक्स। थैंक यू।